स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। भागवतम रसमालयम में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि केवल सत्संग करने से हर प्रकार की आसक्तियां समाप्त हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि मोह माया का पीछा नहीं छूटता है। इसलिए नहीं छूटता है कि आप सत्संग नहीं करते हैं। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं। आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि सत्संग में इतनी शक्ति होती है कि संसार के माया के पार जा सकते हैं आप। सारी आसक्तियों का समापन हो सकता है, सारी आसक्तियाँ छूट सकती है। इसी पर भगवान के साथ उद्धव जी की चर्चा हो रही है और यहाँ भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से कि मैं एक बड़ा ही गोपनीय बात तुमको बताऊंगा। तो गोपनीय बात कोई किससे बताता है? गोपनीय मतलब कॉन्फिडेंशियल बात कोई उसी को बता सकता है जो उसका बहुत ही प्रिय हो, बहुत ही विश्वास पात्र हो। तो उद्धव जी भगवान के बहुत ही प्रिय हैं, विश्वास पात्र हैं। तो भगवान कृष्ण उनको सुना रहे हैं गोपनीय बात, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। क्या है भाई? तो ये कहते हैं कि सत्संग और भक्ति योग दोनों साधनों का एक साथ अनुष्ठान करना चाहिए मनुष्य को। सत्संग भी करना है और भक्ति योग का साधन भी करना है। भक्ति योग का मतलब भगवान की भक्तिमय सेवा। यहाँ भगवान कहते हैं कि प्रिय उद्धव, जगत में जितनी भी तरह की आसक्तियाँ हैं, सत्संग में क्षमता होती है उसको नष्ट कर देने की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। आ मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दिल अनुराग। बिना सत्संग के मनुष्य को भगवान की चर्चा सुनने को नहीं मिलती है। सत्संग की चर्चा, सत्संग में ही भगवान की चर्चा होती है। ये अवसर मिलता है मनुष्य को। और बिना भगवान की चर्चा सुने मोह नहीं भागता है। जब तक मोह नहीं भागेगा तब तक भगवान के चरण कमलों में दृढ़ अनुराग उत्पन्न नहीं होगा। ये सब एक श्रृंखला बनी हुई है। इसलिए सत्संग करना सबके लिए आवश्यक है। यह तमाम आसक्तियों को नष्ट कर देती है। ये सत्संग में खूबी है। भगवान कहते हैं कि यही कारण है कि सत्संग में जितनी क्षमता है मुझे बस में कर लेने की, उतनी क्षमता किसी चीज़ में नहीं है। न धर्म पालन में है, न स्वाध्याय में न है, न तप में है, न तीर्थ में है, किसी चीज़ में नहीं है। भगवान कहते हैं कि व्रतानि यज्ञस्य छंदासि तीर्थानि यमा यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगो ही पाहि माम। यहाँ भगवान कहते हैं, भागवत 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, 11वें स्कंद का 12वां अध्याय और उसका दूसरा श्लोक है। यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं कि आप तीर्थ कीजिए, गंगा स्नान कीजिए, अनेक प्रकार के तप कीजिए, स्वाध्याय कीजिए या धर्म पालन कीजिए, किसी में उतनी शक्ति नहीं है जितना सत्संग में है। मैं सत्संग ऐसा साधन है कि जो मुझे पूरी तरह से बस में कर लेता है। अब देखिए यहाँ सत्संग का महत्व बताया गया है कि सत्संग ही एक ऐसा चीज़ है जो मुझे पूरी तरह से वश में कर सकता है। दुनिया में ऐसा कोई साधन नहीं होता है। इसलिए मैं सत्संग से ही प्रसन्न होता हूँ। ये भगवान का कहना है कि मैं सत्संग से ही प्रसन्न होता हूँ। जितने भी लोगों ने सत्संग किया है, चाहे राक्षस हो, गंधर्व हो, पशु पंक्षी हो, मनुष्य हो, अप्सरा हो, सबने संग करके ही मुझे प्राप्त किया है। भागवत में यज्ञ पत्नियों का वर्णन है या गोपियों का वर्णन है। सबने भगवान के संग करके ही आसक्तियाँ समाप्त की। भगवान में आसक्ति हो जाए इसका मतलब संसार की आसक्ति समाप्त हो जाती है। संसार में आसक्ति तभी तक है जब तक भगवान में आसक्ति नहीं है। भगवान में आसक्ति तब होगा जब आप सत्संग करेंगे, सत्संग में भगवान की कथा सुनेंगे। ये सब श्रृंखलाबद्ध है। इसलिए ये सीधे नहीं कह देना चाहिए कि आदमी को जो है
माया मोह के पार नहीं जा सकता है, संसार में इतना बंधन है कि उससे कैसे हम मुक्त हो जाएं, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने तमाम उदाहरण भी दिए हैं, और मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी सब।